हेलो बच्चों, क्लास 11th के मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज की इस क्लास में मैं वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, पहले की क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन्स, हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन के स्ट्रक्चर, कैटेनेशन, सिमिलरली होमोलोगस प्रॉपर्टीज, ऐसे करके कई सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कशन किया। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर today we will discuss about the structure. It's a formula, basically structural formula, कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से, कितने टाइप से, हम ये कह सकते हैं कि उसके कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर से या फिर फॉर्मूले बेसिस पर हम उसे कैसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम शो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इन बातों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से स्ट्रक्चर वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, so please note down this chapter over here written and then after the today's topic. ठीक है बच्चों, ओके। यहां से मैं थोड़ा जगह बना ले रहा हूं, इसे और थोड़ा सा रख करके, राइट, क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास को लेकर। so please note it down the today's topic, that is the structural presentation, okay, structural presentation of organic compound। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बच्चों, अभी तक जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, अलग अलग, जैसे एल्केन है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, उनका एक अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के बेसिस पर हमने कुछ अगर लिखा, कुछ फॉर्मूला लिखा, तो उनको उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम किस तरह से, हाउ कैन वी स्ट्रक्चरलाइज द कंपाउंड। सो बच्चों, बेसिकली फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with the help of the structure, we have three types, three different methods of the representation of the organic compounds. These three types are, number one, that is the structural formula basis, with the help of the structural formula presentation, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रेजेंटेशन नंबर वन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम किस तरह से, जैसे उनका जो फॉर्मूला है, बेसिकली मैंने यहाँ पर फॉर्मूले की बात करी, सो जो इनका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इनका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हालांकि इट इज लिटिल बिट लॉन्ग मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी तरह का अगर कोई फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया C2H6, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ईथेन। अब इस ईथेन को हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बेसिस पर रिप्रेजेंट करना है, तो इस मेथड में बेसिकली हम कार्बन, हाइड्रोजन
या फिर किसी भी दूसरे तरह के जो कोई भी एलिमेंट इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम बॉन्ड लाइन के थ्रू डिनोट करते हैं। बॉन्ड लाइन में भी बॉन्ड लाइन मीन टू से दैट विल रिप्रेजेंट द बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। अब वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे सिंगल लाइन के थ्रू, जहां पर डबल लाइन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम डबल लाइन मीन्स डबल डैश यानी कि डबल बॉन्ड के थ्रू, सिमिलरली ट्रिपल डैश मीन टू से ट्रिपल लाइन के थ्रू, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, सपोज बच्चों देखिएगा ध्यान से, जैसे यहां पर हमने C2H6 लिखा, तो C2H6 के लिए हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के साथ में हमने इसका जो रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं वो इस तरह से करते हैं, C2H6। ठीक है, ये आ गया हमारा। सिमिलरली अगर सपोज और कुछ बड़ा है, बड़ा फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल सपोज C5H11OH, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, C5H11OH, तो 5 कार्बन, तो हम इसे इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 देन आफ्टर 5। और फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर इस तरह से, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन बच्चों H H, और फिर सभी जगहों पर यहां पर हाइड्रोजन हम इस तरह से फिट कर देते हैं। ठीक है, तो 3 to 5 to 7 to 9 to 11, और लास्ट में यहां पर एक OH लग जाता है, O और के साथ में H, और यहां पर इस तरह से इसका लोन पेयर हम दिखा सकते हैं। बच्चों इस तरह से किसी भी कंपाउंड का जो बेसिक फॉर्मूला है उस बेसिक फॉर्मूले को हम स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसे दिखाते हैं जिसमें कि बॉन्ड हम शो करते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें, जैसे सपोज C2H4, ठीक है, इथीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड और फिर H हमने यहाँ पर ऐसे करके शो कर दिया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, सपोज C2H2 की अगर हम बात करें, C2H2 इनटू से इथाइन। सो इथाइन की अगर हम बात करें बच्चों 1 2 3, सो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। सो ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पर 3 और एक वैलेंसी यहाँ पर इस तरह से हम हाइड्रोजन की पूरी करते हैं। सो ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। ओवर हियर वी आर डिस्कसिंग वंस अगेन दैट in each and every carbon atoms the 4 valency should be maintained। हम जब भी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनाते हैं, सो स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनाने पर सभी जगहों पर कार्बन की 4 वैलेंसीज को फुलफिल होना पड़ता है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ये पहला तरीका। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। दूसरे तरफ हम पढ़ते हैं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नंबर सेकंड की तरफ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, बच्चों नंबर नेक्स्ट, नोट इट डाउन। नंबर सेकंड मेथड इट विल बी द कंडेंस्ड फॉर्मूला प्रेजेंटेशन। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला प्रेजेंटेशन। बच्चों यहां पर भी ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक, उस फॉर्मूले को हमें स्ट्रक्चर वाइज शो करना है, बट जैसा अभी हमने लास्ट इससे पहले के रिप्रेजेंटेशन में देखा था, उसी मेथड को हम थोड़ा कंडेंस्ड कर लेते हैं। कंडेंस्ड मींस टू से कि छोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से यहां देखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर मैंने C2H6 लिखा हुआ था,
सो C2H6 को हम कंडेंस्ड फॉर्म में, जैसे अभी स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर जो हमने बनाया तो कुछ हमने स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाया था, ठीक, CH, ये तो था स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3, ठीक है, CH3 ऐसे H3C, राइट। और फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं CH3। इन दोनों को एक सिंगल बॉन्ड से हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा क्या हो गया, ये थोड़ा कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमने इसे कंप्रेस कर लिया, छोटा हो गया, ठीक है, कंडेंस, इसी को बोलते हैं कंडेंस्ड, राइट। दूसरी बात ये है कि हम इसे सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं H3C और फिर CH3, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सपोज हमने एक फॉर्मूला लिखा C5H11OH टोटल है, तो हमने इसे थोड़ा सा इलेबोरेट, जो स्ट्रक्चर इसका हमने बनाया था, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे CH3 देन CH2 देन CH2 then CH2, how many times, 5 times, 1 2 3 4 then 5 times and then after OH, ठीक है। टोटल हम इसे करके इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 1 2 3 4 then after 5 CH2 and OH, like this। हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बच्चों हम कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद एक मेथड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का और आता है, एंड दैट इज नोन एज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। उसमें सिर्फ हम बॉन्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ द मेथड इज द वेरी शॉर्ट मेथड बाय विच we can represent the organic compounds easily in a limited period of the time। यहाँ तक कि जैसे स्ट्रक्चर फार्मूले में लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फिर उससे छोटा ये हो गया, ठीक है, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। बट नंबर थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बहुत ही छोटा टाइम हमारा, बहुत ही कम समय लेता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो उस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। सो थर्ड वन, प्लीज नोट इट डाउन, द थर्ड वन, number third, it is known as the bond line structural, bond line structural presentation, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन। अब यहां पर ध्यान देना, बॉन्ड लाइन, ठीक। सपोज बच्चों मैंने एक अभी आपके सामने ये लिखा था, यहां पर C2H11, अब मैं इसे C2H12 कर सकता हूं, सॉरी यहां पर C5 लिखा हुआ था, C5H12, ठीक है, यहां पर C5H11 था, तो मैंने इसे C5H12 कर दिया, सीधे सीधे पेंटेन मैंने बना दिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पेंटेन। अब बेसिकली बच्चों पेंटेन को या तो हम स्ट्रक्चर वाइज दिखाएं, लॉन्ग मेथड, या फिर शॉर्ट मेथड में हम दिखाएं जो कंडेंस्ड मेथड था वो, और एक थर्ड टाइप का फॉर्मूला जो बॉन्ड लाइन के थ्रू होता है, उस तरह से हम सिर्फ लाइन के थ्रू, सिर्फ लाइन यानी कि बॉन्ड लाइन के थ्रू, अब बॉन्ड लाइन में भी तो सिंगल, डबल और ट्रिपल हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ये एल्केन है यानी कि पेंटेन है, सो पेंटेन में सभी जगहों पर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लगता है, तो हम इसे सिंगल लाइन के थ्रू, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे, जस्ट सिंपल, हम इसे ऐसे यूं,
फिर 1 2 3 then 4 and then after 5. Just look, see बच्चों, this is the representation of the pentane. ये भी ऐसे हमने लाइन बना दिया। अब इस लाइन की जरा मीनिंग समझिएगा बच्चों। यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये बेसिकली CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। CH3 को अगर इससे ही इसको मैं इस तरह से बनाऊं, सपोज देखिए CH3 H3 मतलब ये CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर फाइनली CH3। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसमें ये जो टर्मिनल है यहाँ पर, इसे हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर CH3 है। फिर इसके बाद में ये बॉन्ड लाइन सिंगल बॉन्ड लगी है, सिंगल बॉन्ड ये हो गया। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसे CH2 को एज्यूम मानते हैं, एज्यूम करते हैं CH2। फिर सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ CH2, इस लाइन को हम यहाँ पर इस डॉट को हम CH2 मानते हैं। ये डॉट लगाते नहीं है, लेकिन वो हम इसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। So CH2 single bond CH2 and then after this terminal will be related to the CH3. So bond line structure formula में बच्चों जो टर्मिनल्स होते हैं वो CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा किसी भी तरीके से इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम लाइन के थ्रू, बॉन्ड लाइन के थ्रू शो करते हैं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और लगा है, इफ देयर विल बी द डिफरेंट सम टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स विल बी देयर, देन दैट एलिमेंट वी हैव टू शो विथ देयर सिंबल्स। एक दो एग्जांपल मैं इसका और करके बताता हूँ। सो इसे हम डायरेक्ट इस तरह से ऐसे लाइन का के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, सपोज यहाँ पर अगर CH3 ना होकर के कुछ इस तरह से होता, ऐसे यहाँ तक बस इतना 4 होता, दिस इज द ब्यूटेन, ओके। ब्यूटेन मीन्स से C4H10, देखो 3 2 5 2 7 3 C4H10। तो अब हम इसे कैसे शो कर सकते हैं? लिसन, इसे बच्चों ऐसे यूं और यूं, बस दिस इज द ब्यूटेन 1 2 3 4, राइट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। हेक्सेन की अगर मैं बात करूं, सपोज C6H12, तो देखिए हेक्सेन को हम कैसे शो कर सकते हैं? ये ऐसे क्या, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और नहीं लगा हुआ है, ओके। नेक्स्ट जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं बॉन्ड बना दूं, लाइन स्ट्रक्चर बना दूं, तो उससे फॉर्मूला क्या होगा? जरा मुझे बताइएगा। ओके, कुछ दिमाग आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्मिनल्स, मीन टू से C7, all the single bonds are there, mean to say alkene, mean to say H will be 16, ओके। CnH2n + 2 के फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है, ओके। अगर यहीं पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और लगा होता, ठीक है, जैसे एक हम फॉर्मूला यहां पर देख रहे हैं, सपोज इट विल बी द पेंटेनोइक एसिड, सपोज C4, ओके, H11 COOH, कुछ मान लो कि अगर इस तरह से लगा होता, ठीक, दिस विल बी नोन एज द पेंटेनोइक एसिड। तो अब हम इसमें OOH भी आ गया है, इसे किस तरह से दिखाते हैं? सो 5 कार्बन है बच्चों, तो 5 कार्बन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहां से करेंगे, सपोज 1 then 2 3 4 and then after 5, so 1 2 3 4 and 5 कार्बन, तो ये हो गए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन इसी तरीके से एडजस्ट हम मान लेते हैं। अब OOH हमें दिखाना है, तो O के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, तो हम इसे इस तरह से यहाँ पर O और देन आफ्टर यहाँ पर OH, इस तरह से हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसे हम शो करेंगे, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन इनको हम एज सच बॉन्ड लाइन के थ्रू ही शो करेंगे, ठीक है।
एक और देखते हैं, अगर इसके साथ में कुछ साइड चेन लगी हो, जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 CH, ओके, CH2 एंड देन आफ्टर CH3, यहां पर सपोज Cl लग जाए, ठीक है, इस जगह पर अगर Cl लग जाए तो अब इसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे, यहां से 1 देन 2 3 4 देन आफ्टर 5, ये 5 हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। देन 1 2 3 थर्ड नंबर पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इधर से काउंट कर ले रहे हैं 1 2 3, इस जगह पर क्लोरीन है, तो यहां पर इस तरह से सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हमने शो किया और यहां पर हमने क्लोरीन को इस तरह से Cl लगा दिया। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों ये शॉर्टेस्ट मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में स्ट्रक्चर हर तरह से समझ में आ गया। जैसा मैंने कहा कि स्टार्टिंग में दैट टुडे आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हम थोड़ी सी डिस्कशन क्लासिफिकेशन के बेसिस पर भी करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन के बेसिस पर द नेक्स्ट पॉइंट, next is the classification of organic compounds। very important topic बच्चों अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरह से बांटा गया है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द classification, two types of the organic compounds. Number one is known as the acyclic, okay, acyclic organic compounds और एलिफैटिक, ठीक है, या एलिफैटिक हम नहीं कहेंगे, एलिफैटिक साइक्लिक में भी होते हैं, हम इसे ओपन चेन कह सकते हैं, ठीक है, ओपन चेन के बेसिस पर एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर, ठीक है, एलिफैटिक। बेसिकली एलिफैटिक भी हम कह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एलिफैटिक भी इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, पहला नंबर। अब यहां से इसका नाम समझ में आ रहा है बेटा, एसाइक्लिक या ओपन चेन। एसाइक्लिक मतलब चेन वाले नहीं हो, और दूसरे कैसे होते हैं, दूसरे जो साइक्लिक वाले हों, ठीक है, यहां पर ओपन चेन वाले होते हैं, ओपन चेन, उनकी जो चेन होती है वो ओपन होती है, एसाइक्लिक खुली हुई चेन होती है। लेकिन दूसरे टाइप के कैसे होते हैं, दूसरे टाइप से रिलेटेड जो साइक्लिक होते हैं, जो कि क्लोज्ड चेन वाले होते हैं, ओपन ना होकर के क्लोज्ड चेन वाले होते हैं। अब जैसे इनका हम एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्लोज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अभी जितना भी मैंने बनाया, सपोज CH3 देन CH2 देन CH2 CH2, कितना भी हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक कंपाउंड हो गया। या कुछ हम दूसरा ले सकते हैं, सपोज CH3 CH2 देन CH देन CH देन CH3, यहां हमने OH लगा दिया, यहां हमने Cl लगा दिया। तो इस तरह से अगर कोई भी कंपाउंड बना हुआ है बच्चों जिसमें कि कोई क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन वाले कंपाउंड कहते हैं। दूसरे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज नोन एज द साइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। नंबर नेक्स्ट साइक्लिक और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्लोज्ड चेन वाले। अब इनमें तीन तरह से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बच्चों, ठीक है।
जैसे होमो टाइप के या फिर हेट्रो टाइप के, ठीक। और इसी से रिलेटेड जैसे एक आता है एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक, और उसके बाद फिर जैसे आता है कि हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। पहले तो दो तरह से हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये हो गया, तो होमो का मतलब ऐसा कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हमें मिले उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ दूसरे एलिमेंट भी हों, ठीक, ऐसे। अब इन्हें 3 टाइप्स की कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पहला तो ये कि एलिसाइक्लिक, ठीक है, नंबर 1 दैट इज नोन एज द एलिसाइक्लिक, ठीक है, दैट वन इज नोन एज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि साइकिल, साइकिल इन द सेंस साइक्लिक, साइकिल का मतलब जैसे गोल, मतलब चेन वाइज स्ट्रक्चर। जैसे सपोज CH2 देन आफ्टर CH2। अब देखिए ये तीनों मिला हुआ है, ठीक, साइकिल बन गई, ठीक। ये साइकिल, इसका नाम हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। हालांकि नाम की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इनका नॉमेनक्लेचर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं CH2 कुछ इस तरह से। बेसिकली ये एलिफैटिक कैटेगरीज के होते हैं, इनको भी हम एलिफैटिक कैटेगरी कहते हैं, और ये होमो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 तरीका बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड में यहां पर जो मैं बनाने जा रहा हूं, एक रिंग जो साइक्लिक रिंग होती है, उसे आप देखिएगा ध्यान से। जैसे इसे हम बोलते हैं CH, ठीक है, CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और फाइनली क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल। 6 यहां पर कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 से ही हाइड्रोजन है बच्चों यहां पर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम अभी तो मैंने ये बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो कंडेंस फॉर्मूले टाइप में बना दिया है, और इसी को अब हम बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर में जब बनाते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड, चाहे यहां हम लगा दें, चाहे जहां हम लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का पढ़ोगे तो किसी भी जगह लगा सकते हैं, जैसे यहां है, यहां भी लगा दिया, फिर एक छोड़ करके यहां, फिर एक छोड़ करके यहां, या फिर हम इसे यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके यहां, इसे छोड़ करके यहां, फिर इसे छोड़ करके यहां, ऐसे भी लगा सकते हैं। और एक तरीका इसका और होता है कि हम इसे इस तरह से सेंट्रली ऐसे करके भी बना सकते हैं। सो तीनों फॉर्मूले इसके हो सकते हैं, राइट। ऐसे कंपाउंड को हम इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6, इसका नाम है बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक हो गया, ठीक है, साइकिल क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ और भी चीजें लग सकती हैं। अब इसमें सिंगल रिंग हो सकता है या फिर डबल रिंग हो सकता है, कई सारे और भी हो सकते हैं, जैसे और भी ज्यादा डबल रिंग स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि नक्सली डबल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ओके, मान लेते हैं ऐसे, ऐसे करके यहां लगा दिया, फिर इसे छोड़ करके यहां, फिर यहां छोड़ के लगा दिया। अब यहां पे हमें देखना है कि चारों, किसी भी कार्बन जो पॉइंट है वहां पे 4 कार्बन पूरे होने चाहिए। जैसे यहां पर 1 2 3 4
पूरे हैं, 1 2 3 4 पूरे हैं, तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, ऐसे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ करके हमें यहाँ, फिर से छोड़ करके यहाँ, फिर से छोड़ करके, ठीक है, ऐसे, फिर इन्हें छोड़ करके ऐसे लगा सकते हैं, बस इतनी चीजें, ठीक है, ऐसे, राइट बच्चों। 1 2 3 4, तो इसे छोड़ करके हमने यहाँ, यहाँ छोड़ करके यहाँ, फिर यहाँ छोड़ करके हमने यहाँ 1 2 3 4, ये 5 हो गया। ऐसे नहीं, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से बना देता हूँ, राइट। यहाँ पर इस तरह से, मतलब हमें 4 पूरे करने हैं, ठीक है। और कार्बन की जो वैलेंसी होनी चाहिए बच्चों, वो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पर। अब देखिएगा, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, ठीक है। ऐसे सही से बन नहीं रहा है और सही तरह से ध्यान लगाएगा, बहुत मैं जल्दी बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से ही थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, आप मिस्टेक मत करिएगा, आप आराम से अपनी कॉपी में बनाइएगा। ऐसे देखिए 2 रिंग यहाँ पर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने बनाया, इसे छोड़ करके यहाँ, फिर इसे छोड़ करके यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पूरा है, 4 पूरा है, तो इसे छोड़ करके हमने यहाँ लगा दिया, फिर इसे छोड़ करके हमने यहाँ लगा दिया, बस। अब इस तरह से ये पूरा हो गया, दिस इज द करेक्ट नेप्थलीन। फिर हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब ये होमोटाइप के हुए बच्चों। हेटेरोटाइप में क्या होता है कि हेटेरोटाइप में मैंने कहा जैसे कि कुछ और भी आ जाता है, यहाँ पर सभी कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ और भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये यहाँ पर सपोज एक कंपाउंड मान लो ये हो गया, ठीक। यहाँ पर ऐसे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। या फिर हम इस तरह से बना सकते हैं नाइट्रोजन और ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ छोड़ करके यहाँ और इस तरह से ऐसे, और फिर यहाँ मान लो हमने इनके साथ में H लगा दिया ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे करके कुछ और भी सब्सटेंसेस हमने लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, सल्फर लगा दिया, कुछ और भी आ जाए तो हेटेरोटाइप होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ इसमें से चीज़ें समझ में आई होंगी। बुक को स्टडी करिए और भी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। सो आज की क्लास के लिए क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल बेसिस फार्मूले को हमने यहाँ पर डिस्कशन किया।